दोस्तों ये आदमी जो एक दूध पीते हुए बच्चे को घुसंड पिला रहा है, इसका नाम कैम ब्रेडी है और ये अमेरिका में कांग्रेस पार्टी का एक विधायक है। ये पिछले 4 मुकदमे से अमेरिका में प्रेसिडेंट के पद पर जीतते आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में इसका एक जलवा है और इसके सामने कोई भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता। इसीलिए अमेरिका के सत्ता का ये बेइंतहाज बादशाह है। ये अपनी घिसी पिटी मोटिवेशन डायलॉग को सुनाने के लिए लोगों के बीच में जाता है। वो कहता है, भाइयों और बहनों, मैं और मेरे परिवार आप सभी के लिए 24 घंटे 365 दिन हाजिर हैं। मैं एक गरीब परिवार से था। मेरे पिता नाई थे जो हाथों में तेल लगाकर लोगों की बाल काटते थे। जो कहकर वो लोगों के सामने अपने आप को गरीब साबित करके वोट लेने की कोशिश करता है। आगे वो अमेरिका के नौसेना के पास जाकर कहता है, हमारे देश की नौसेना है हमारी देश की रीढ़ की हड्डी। फिर किसानों के पास जाकर, किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। फिर स्कूल में, हमारे स्कूल है इस देश की रीढ़ की हड्डी। आगे एक गैरेज में जाकर कार में म्यूजिक लगाने वाले और खिड़कियों को टिंट लगाने वाले हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। पार्क में झूला झुलाने वाले और जानवरों को दिखाने वाले हैं इस देश की रीढ़ की हड्डी। अब ऐसे ही मोटिवेशन देकर वो सभी का दिल जीतने की कोशिश करता है और उसे 5वीं बार यानी इस बार भी अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में स्वीकार करने के लिए कहता है। इसी बीच एक लड़की कहती है, कैम आई लव यू, जो सुनकर वो उस अनजान लड़की को आई लव यू टू कहता है और आगे बाथरूम में जाकर उसे लपेट लेता है। बाहर हम कुछ गैरेज मिस्त्रियों को देखते हैं जिनको जोर की आई थी, लेकिन बाथरूम के अंदर तो सुनामी आया हुआ था। खैर आगे कैम को उसका असिस्टेंट कहता है, देखो कैम, तुम्हारी वजह से हम लोग इस चुनाव को हार जाएंगे। तुमने उस दिन जो कॉल किया था उस वजह से तुम्हारा रेपुटेशन अब गिर रहा है। कैम कहता है, मैंने तो उसकी बीवी को सिर्फ कॉल लगाया था। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि कैम ने एक लड़की को कॉल करके उससे कहा था, जानू मैं तुम्हारे प्यार में बिल्कुल अंधा हो चुका हूँ और तुमने तो मेरे तन बदन में आग लगा कर रखा है। जो उसके पति सुन लेता है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, जिससे कैम की कुर्सी अभी संकट में आ चुका है। उसका सेक्रेटरी जब उसे उसकी गलतियों को सबके सामने एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, तभी वो घुमा फिरा कर सबके सामने अपनी गलती को मान ही लेता है। रात को हम मॉच ब्रदर नाम के 2 भाइयों को देखते हैं जो चाइना के चीनी प्रोडक्ट्स को मेड इन अमेरिका लिखकर अमेरिका में बेचना चाहते थे। छोटा भाई कहता है, सर हम चाइना में एक गांव का नाम अमेरिका रख देंगे और वहाँ पर जो चीज मैन्युफैक्चर होगी उसे हम मेड इन अमेरिका लिखकर अमेरिका में बेचेंगे और खूब पैसा छापेंगे। जिसमें उनका बॉस नहीं मानते। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो दोनों अमेरिका में ही चाइनीज प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक जिले को चाइना को बेचने का फैसला करते हैं, जिसके लिए उन्हें अमेरिका के प्रेसिडेंट के पद पर अपनी कठपुतली सरकार को बैठाना होगा जो उनकी हाँ में हाँ और ना में ना कहेगा। आगे हम एक ट्रैवल गाइड मार्टिन हगिंस को देखते हैं जो अपने 2 चाइनीज नस्ल के कुत्तों को लेकर अपने काम पर आता है। वो जब एक बुढ़िया को बस में लटका कर शहर को घुमा रहा था, तभी उसे उसका बाप कॉल करता है। हमें पता चलता है कि मार्टिन हगिंस को उसका बाप पसंद नहीं करता और वो उसे निठल्ला बेरोजगार गधा समझता है। खैर घर पहुंचकर उसका बाप कहता है, देखो मार्टिन, मॉच ब्रदर ने मुझे कॉल किया था। उन्हें लगता है कि कैम ब्रेडी की कुर्सी उसके हाथ से जाने वाली है और वो लोग चाहते हैं कि तुम अगला प्रेसिडेंट बनो। जिसमें मार्टिन मान जाता है और कहता है, देखना पापा, आपको मेरे ऊपर गर्व महसूस होगा। उसका पापा कहते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, तू साले निठल्ले कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। जिसमें मार्टिन कहता है, देखिए पापा, माँ के फ्यूनरल पर मैं चप्पल पहनकर आ गया था। अगर आप इसलिए मेरे ऊपर नाराज हो तो इसके लिए मैं आपसे 1000 बार माफी मांग चुका हूँ। जो कहकर वो अपनी बकबक चालू करता है। दूसरी तरफ हम मॉच ब्रदर को देखते हैं जो एक चाइनीज आदमी के पास जाकर उसे अमेरिका के 14 नंबर जिला में एक चाइनीज फैक्ट्री खोलने के लिए कहता है, जिसमें वो चाइनीज भी मान जाता है। इसके बाद हम कैम ब्रेडी को देखते हैं जिसको 5वीं बार अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए दस्तावेज पर सिग्नेचर करने के लिए बुलाया गया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके ऑपोजिशन में कोई भी खड़ा नहीं था, इसीलिए उसे बिना वोट के ही आज अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। यहाँ पर कैम अपने असिस्टेंट को अपनी डिक यानी अपने पराग नली की तस्वीर दिखाता है और कहता है, देखा कितना बड़ा है मेरा। उसका असिस्टेंट कहता है, छी ये सब कुछ हटाओ मेरे आंखों के सामने से। जिसके बाद जब वो सिग्नेचर करने के लिए जा ही रहा था, तभी दरवाजे को कोई हड़हड़ाने लगता है। हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि मार्टिन हगिंस है। वो कहता है, हेलो, मेरा नाम मार्टिन हगिंस है और आज मैं यहाँ पर आया हूँ औपचारिक तौर पर अपना नाम राष्ट्रपति के पद पर नामांकन करने के लिए। और ये रहा मेरा मैट्रिक का रिजल्ट और आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह। जिसके बाद नामांकन करके वो अपनी सड़ी हुई शकल लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे सारे न्यूज चैनल पर यह खबर आग की माफिक फैल जाता है कि मार्टिन हगिंस कैम ब्रेडी के सामने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हुआ है। इधर घर पर कैम ब्रेडी को उसकी बीवी पेट भरकर गालियां खिलाती है और कहती है, तुम तो किसी भी औरत को देखकर दुम हिलाकर उसके पीछे चले जाते हो। जिसमें कैम कहता है, नहीं जानू, उस दिन मुझे दस्त हो गया था इसीलिए मैं बाथरूम गया था। दूसरी तरफ मार्टिन अपने परिवार के साथ बैठकर कुछ बातें करता है। वो अपने बच्चों को बताता है कि अब से हमारे ऊपर न्यूज चैनल की थोड़ी नजर रहेगी, तो इसलिए तुम सभी इधर उधर मुंह मारा कम किया करो और अगर तुम्हारे अंदर कोई प्राइवेट बातें हैं तो तुम अभी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। जिसमें उसका छोटा बेटा कहता है, पापा मैंने स्कूल में भगवान को गाली
गाली दिया है। बदमाश बाप कहता है, बस इतना सा ही गलती किया है तुमने। तभी दूसरा कहता है, पापा मैंने एक बार मेरे परागनली को कुत्ते को चटवाया था, जो सुनकर उसके माता पिता की फटकर 464 हो जाती है। तुरंत बड़ा बेटा कहता है, पापा एक बार मैंने अपने पीछे जुगनू घुसा लिया था। लेकिन क्यों बेटा, अपनी पिछवाड़ी पर इतना अत्याचार क्यों? जिसमें बेटा कहता है, ताकि हवा के साथ रोशनी भी निकलता रहे। अब ये सब कुछ सुनकर उसे अपने खून के ऊपर शक होने लगता है। आगे एक पॉलिटिकल मीटिंग में कैम मार्टिन की जमकर बेइज्जती करता है और सभी के सामने मार्टिन हगिंस की बायोग्राफी बताता है। वो कहता है कि बचपन में मार्टिन हगिंस अपना वजन कम करने के लिए और अपने गोबर से भरा हुआ दिमाग को तेज करने के लिए शिविरों में जाता था। बाद में जब वो जवान हुआ तब वो एक घटिया बैंड में था। उसने अपनी मखमल बीबी के साथ शादी करके 2 बच्चे पैदा किए और 2 चाइनीज नस्ल के कुत्तों को भी पाला। और हाल ही में वो अपना वजन कम करने के लिए टांग उठाकर इस प्रकार से योगा करता है। अब सभी के सामने इतना बेइज्जत होने के बाद वो रोते रोते वहाँ से निकल लेता है। इसी बीच वो देखता है कि उसके कार के अंदर टिम वाल्टे नाम का एक आदमी बैठा हुआ था, जो उससे कहता है, मुझे मॉच ब्रदर ने तुम्हारी रक्षा करने के लिए भेजा है, इसीलिए तुम मेरी बात मानो, वरना कैम तुम्हें ऐसे ही भरे बाजार में नंगा करता रहेगा। जिसके बाद वाटले हगिंस को उसके घर चलने के लिए कहता है। घर पहुंचकर हगिंस देखता है कि उसके घर का हुलिया तब तक बदल चुका था। वाल्टे कहता है, तुम हमारे देश के होने वाले नए प्रेसिडेंट हो, इसीलिए तुम्हें अब से ऐसे ही साफ सुथरे घर में रहना होगा और मैं जो कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। वो उसके 2 चाइनीज नस्ल के कुत्तों को भी लावारिस बनाकर 2 अमेरिकन नस्ल के कुत्ते को उसे देता है। आगे वो उसे मॉडर्न बनाने के लिए उसे एक ब्यूटी पार्लर में लेकर जाता है। वहाँ पर हगिंस एक पीले कपड़े को देखकर कहता है कि ये तो लड़कियों की चड्डी के जैसा दिख रहा है। खैर कुछ दिनों तक ऐसे ही घिस घिस कर उसे कौवे से मोर बना दिया जाता है और उसे फिर से एक पॉलिटिकल मीटिंग में लेकर जाया जाता है। वाटले उसे कहता है, तुम्हें बहुत ही सोच के साथ हर सवाल का जवाब देना होगा और स्टेज में पहुंचते ही सबसे पहले तुम कैम के साथ हाथ मिलाना। अब कहने के अनुसार वो स्टेज पहुंचते ही कैम का हाथ पकड़ लेता है और छोड़ने का नाम नहीं लेता, जिस वजह से कैम उसके मुंह पर 2 गालियां देता है। लेकिन इससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो भी उसके मुंह पर 2 गालियां बक देता है। वो कहता है, तुम्हारा दिन खत्म हुआ, अब तो तुम कचरे के ढेर में ही मिलोगे। जिसमें कैम कहता है, जाओ जाओ पहले संडास के पानी से मुंह धोकर आओ, जाओ। वो कहता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच वहाँ पर कोल्ड वार चलने लगता है और वहीं दूसरी तरफ मीडिया और सभी लोग उन दोनों को तूतू मैमे करते हुए देख रहे थे। आगे वो दोनों अपने अपने जगह पर जाते हैं, लेकिन हगिंस के सामने जो लकड़ी का बक्सा था वो इतना छोटा था कि वो उसमें पूरी तरीके से समा जा रहा था। इसीलिए उसे खड़े होने के लिए एक स्टूल लाकर दिया जाता है। यहाँ पर एक पॉलिटिकल लीडर उन दोनों से पूछते हैं, सर आप दोनों हमारे देश के बढ़ते हुए बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं? जिसमें कैम कहता है, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। मैं हर रोज उठने के बाद से लेकर सोने से पहले तक इसी चीज के बारे में सोचता हूँ। जिसमें वो पॉलिटिकल लीडर कहता है, लेकिन सर 4 सालों तक सोचकर भी आपने इस देश को कुछ नहीं दिया। जिसके बाद हगिंस कहता है, मैं आप सभी को बता देता हूँ, जब बात देश की नौकरी की आती है तो मैं आपको घुमाना फिराना नहीं चाहता, बल्कि अपने आस्तीन को छोड़कर, खाना पीना छोड़कर, यहाँ तक कि अपनी बीवी को छोड़कर देश के बेरोजगार लोगों के लिए नौकरियां लेकर आऊंगा मैं। अब अपने पहले ही भाषण को इतनी अच्छी तरीके से देने की वजह से उसका नाम पूरे दुनिया के अखबारों में छप जाता है और हर किसी के मुंह पर हगिंस हगिंस का ही नाम आता है। जिस वजह से कैम को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और बाहर उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाता है। इसी बीच हगिंस जब एक बच्चे की चुम्मी लेने के लिए जा ही रहा था, तभी पीछे से कैम उसे एक मुक्का मारने के लिए आता है, लेकिन गलती से वो उस बच्चे को एक जोर का घुसंड पिलाता है और वहाँ पर मौजूद सभी मीडिया के लोग अपने अपने महंगे महंगे कैमरा में ये सब कुछ फुटेजेस को कैप्चर कर लेते हैं, जिससे उसका नाम फिर से मिट्टी में मिल जाता है। अब लोगों के सामने अपने आप को फिर से पॉपुलर बनने के लिए वो अमेरिका के सबसे टीआरपी वाले न्यूज चैनल को उसका गुणगान गाने के लिए पैसे देता है। वो न्यूज एंकर कैम को बताता है, देखिए सर, हम लोग हगिंस को तालिबान से आया हुआ नक्सलवादी बताकर लोगों के सामने उसका नाम बदनाम कर देंगे और फिर आप कुछ अच्छा काम करके लोगों के बीच में फिर से पॉपुलर हो जाना। जिसमें कैम मान जाता है। आगे जब वो दोनों फिर से और एक पॉलिटिकल मीटिंग में जाते हैं, तभी कैम मीडिया के सामने ये मुद्दा उठाता है कि हगिंस को देखकर उसे नक्सलवादी फील होता है, कहीं वो आतंकवादी सद्दाम हुसैन का बेटा तो नहीं है। जिसमें हगिंस कहता है, मूछें या दाढ़ी होने से ये साबित नहीं होता कि कौन नक्सलवादी है और मैं तो सिर्फ जीसस क्राइस्ट को मानता हूँ। अगर आप भी एक सच्चा अमेरिकन है तो प्रे करके हमें सुनाइए। जो कहकर वहाँ पर सभी लोग कैम को प्रे करने के लिए फोर्स करने लगते हैं, लेकिन कैम को तो लड़कियों के साथ गुलछड़े उड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं आता था। इसीलिए वो सभी को आंखें बंद करने के लिए कहता है और उधर से उसकी सेक्रेटरी उसे इशारों में प्रे सिखाता है। वो कहता है, हम सभी इस दुनिया में सेक्स करने की वजह से आए हैं। ऊपर हमारे एक हेलीकॉप्टर गोल गोल घूम रही है, हमें चाहिए क्या? सिर्फ 2 वक्त का पिज्जा बर्गर और उसे पचाने की शक्ति। हमें माफ करे उन फफ्टियों के लिए जो हम उन लड़कियों के ऊपर कसते हैं जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती रहती है। अब उसकी इन लाइन्स को हमें कुछ भी घंटा समझ में नहीं आया तो बाकी सारे लोगों को क्या ही समझ में आया होगा। इसीलिए सभी लोग उसे घमंडी पाखंडी कहकर उसका विरोध करने लगते हैं, जिससे उसका नाम और भी
बदनाम हो जाता है। एक दिन हगिंस जब इस चुनाव के लिए काफी परेशान था, तभी उसकी बीवी उसके पास आकर कहती है, जानू चलो ना, आज रात हम अपनी जिंदगी को पहले की तरह एक दिन जिए। जिसके बाद रात में वो लोग अमेरिकन कुत्तों को बाहर निकालकर अपने चाइनीज नस्ल के कुत्तों के साथ घर में उत्पात मचाते हैं। तभी वहाँ पर वाल्टे पहुँच जाता है और वो हगिंस और उसके परिवार के ऊपर भड़क जाता है। वो उसके बच्चों से कहता है, तुम सभी अपने अपने सड़े हुए शकल को धोकर सो क्यों नहीं जाते हो। अब अपने बच्चों को एक अनजान आदमी को डांटते हुए देखकर हगिंस की बीवी हगिंस से कहती है, तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं हो। लेकिन हगिंस की उसके सामने बोलती बंद हो जाती है, इसीलिए उसकी बीवी उसके ऊपर नाराज होकर घर छोड़कर मायके चली जाती है। उधर उसी रात कैम का बेटा कैम के पास आकर कहता है, पापा आपको हगिंस के साथ हाथ मिला लेना चाहिए, इससे आपका नाम और बदनाम नहीं होगा। जो सुनकर कैम उसी रात मुंह उठाकर हगिंस के घर पहुंच जाता है। यहाँ पर हगिंस उसे घर के अंदर बुलाकर उसकी काफी खातिरदारी करता है और उसे पीने के लिए दारू भी देता है। कैम पूछता है, ये क्या ब्लैक डॉग है, जिसमें हगिंस कहता है, नहीं ये तो देसी ठर्रा है, इसे हमारे यहाँ पर नारंगी मसाला कहते हैं। अब दारू पीने के बाद वो दोनों काफी देर तक वार्तालाप करते हैं और फिर नशे के हालत में ही कैम अपने घर के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही वाल्टे हगिंस को पुलिस को कॉल करके ये बताने के लिए कहता है कि एक नशे में धुत आदमी गाड़ी लेकर जा रहा है। उधर थोड़ी देर में कैम को पुलिस रोक लेता है और कैम उस ऑफिसर को घूस देने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑफिसर पैसे लेने से मना करता है और कैम का नाम फिर से बदनाम हो जाता है। आगे एक पॉलिटिकल मीटिंग में हगिंस कैम को फिर से बेइज्जत करता है, जिस वजह से वहाँ पर उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाता है। इसी बीच कैम जब हगिंस को एक मुक्का खिलाने के लिए जा ही रहा था, तभी गलती से वो एक कुत्ते को घुसंड पिला देता है, जिससे उसका नाम फिर से बदनाम हो जाता है, क्योंकि वो कुत्ता वही कुत्ता था जो ऑस्कर जीतने वाली मूवी में था। खैर इस धोखे का बदला लेने के लिए कैम के शैतानी दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो हगिंस की बीवी के साथ मुंह काला करके वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने का प्लान बनाता है, ताकि इससे हगिंस किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक ना हो। इसीलिए उस रात वो मुंह उठाकर हगिंस की बीवी के पास पहुंच जाता है और उसे दारू पिलाकर उसके साथ मुंह काला करके वो वीडियो बना लेता है, जिसको सोशल मीडिया पर अपलोड करते ही सभी लोग हगिंस को नामर्द कहने लगते हैं। इसी बीच एक दिन हगिंस को उसके पिता मॉच ब्रदर के पास बुलाते हैं। यहाँ पर मॉच ब्रदर उससे कहता है, देखो हगिंस, हम अमेरिका के 14 नंबर जिला को खरीद कर वहाँ पर 3 फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, जिससे 8 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ चाइनीज लोग होंगे, क्योंकि चाइनीज लोग कम तनख्वाह में काम करते हैं और इससे अमेरिका में दुनिया भर का पॉपुलेशन भी होगा, लेकिन इससे हमारा जेब मुनाफे से भर जाएगा। तुम्हें बस इसकी अच्छी बातें लोगों तक पहुँचाना है ताकि हमारा यह प्लान सक्सेस हो। अब अपने देश को तबाह होते हुए सुनकर हगिंस के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है और वो मॉच ब्रदर के मुंह पर ना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब मॉच ब्रदर का काम उससे नहीं निकल रहा था, इसीलिए वो लोग वाटले को कैम के पास भेजते हैं और उसे सपोर्ट करके उससे अपना काम निकलवाने की कोशिश करते हैं। कैम भी उनके चाइनीज फैक्ट्री के बिल को पास करने के लिए तैयार हो जाता है, जिस वजह से मॉच ब्रदर उसे फिर से लोगों के सामने हीरो बना देते हैं। आगे चुनाव का दिन आ जाता है और हमें पता चलता है कि हगिंस कैम से काफी पीछे निकल चुका है, इसीलिए वो चुनाव से पहले टीवी में लाइव आता है और कहता है, देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, आज तक मैं जो कुछ भी कह रहा था वो मॉच ब्रदर मुझसे कहलवा रहा था, लेकिन अब मैं किसी अमीर आदमी के तलवे नहीं चाटूंगा और आप लोग अगर मुझे वोट देकर जिताते हैं तो अमेरिका में मैं तरक्की लाऊंगा। अब टीवी में इतनी अच्छी भाषण देने के बाद भी वो वोट हार जाता है और कैम ब्रेडी को अमेरिका का फिर से प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। उसी रात हगिंस उसे उसकी इमोशनल स्टोरी बताता है कि बचपन में वो झूले से गिरकर कितना घायल हो गया था और अब वो चाइनीज फैक्ट्री अमेरिका में अगर खुल गया तो उसकी पॉपुलेशन से उनके देश के और भी बच्चे इससे भी ज्यादा बीमार हो जाएंगे। जो सुनकर कैम के अंदर की अच्छा आदमी जाग जाता है और वो अपने पद से इस्तीफा देकर हगिंस को प्रेसिडेंट बना देता है। वो कहता है, मैं पहले एक अय्याश आदमी था और मॉच ब्रदर ने मुझे खरीद लिया है, इसीलिए मैं मेरे काबिल दोस्त हगिंस को मेरा पद देना चाहता हूँ। जिसके बाद हगिंस प्रेसिडेंट बन जाता है और सबके सामने देश की तरक्की करने का वादा करता है। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।